बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं आइए उनको देख लेते हैं। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा हम सारनाथ में थे जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला सेरेमन दिया था। तो उनसे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस, बुद्धिज्म से एक्चुअली रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको देख लेते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म रूपन्देही डिस्ट्रिक्ट जो लुम्बिनी प्रोविंस नेपाल में वहाँ पे हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम महामाया था। इनका डेथ तब हो गया था जब भगवान बुद्ध 7 दिन के थे। तो गौतम बुद्ध की जो मौसी थी जिनका नाम गौतमी था, इनके नाम की वजह से ही वो उनका नाम गौतम बुद्ध रखा गया। उन्होंने भगवान बुद्ध का पालन पोषण किया। 16 की उम्र में यशोधरा के साथ गौतम बुद्ध की शादी हो जाती है। इनका एक बेटा भी रहता है जिसका नाम रहता है राहुल। 13 साल तक मैरिड लाइफ में रहने के बाद उन्होंने घर को छोड़ने का सोचा, जिसे महाभिनिष्क्रमण या फिर द ग्रेट रिनंसिएशन बोला जाता है। द ग्रेट रिनंसिएशन, ये सारे जितने भी इवेंट हुए थे उसको एक स्पेशल वर्ड दिया गया था। जैसे उन्होंने घर छोड़ा था तो उसको महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, द ग्रेट रिनंसिएशन बोला जाता है। तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो उन्होंने घर क्यों छोड़ा उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। इसको हम तब समझेंगे जब हम बिहार के राजगीर पहुंचेंगे, वहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो वो जगह पे हम थोड़ा इसको बताएंगे। घर छोड़ने के बाद उन्होंने ज्ञान की खोज में यहाँ वहाँ भटकना शुरू किया। फिर उनके ज्ञान की प्राप्ति जब हुई जब इन्होंने 49 दिन तक एक पीपल के पेड़ के नीचे, जो कि निरंजना नदी के किनारे है, जिसे फाल्गु नदी भी बोला जाता है, वहाँ बैठ करके मेडिटेशन किया। बाद में वही भगवान बुद्ध की वजह से बोधि ट्री के नाम से जाना गया और आज वो जगह बोध गया के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे एक महाबोधि टेम्पल भी है। ज्ञान प्राप्ति के बाद अब समय आता है उसे लोगों तक प्रभावित करने का या फिर लोगों तक पहुँचाने का। तो इन्होंने अपना पहला सेरेमन यानी कि उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। देखिए मैंने बोला था कि जितने भी इवेंट हुए थे बुद्धिज्म में उसको स्पेशल वर्ड दिया जाता था। इन्होंने अपना पहला प्रीच दिया, उसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये भी एग्जाम्स में आते हैं। सारनाथ में पहला सेरेमन देने के पीछे रीजन था क्योंकि भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे वो वहाँ रहते थे, इस वजह से वो बिहार से आए सारनाथ में उपदेश देने के लिए। इनका 80 वर्ष की उम्र में डेथ हो जाता है, जो कि आज से 483 BC पहले हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और कुछ मेजर इवेंट्स हैं जिनको पोर्ट्रे किया जाता है एक स्पेशल सिंबल या फिर नाम से, उसको देखते हैं। जो भगवान बुद्ध का बर्थ है लोटस और बुल यानी कि सांड से पोर्ट्रे किया जाता है। महाभिनिष्क्रमण यानी कि द ग्रेट रिनंसिएशन, इन्होंने जब अपना घर छोड़ा था तो उसको हॉर्स से दर्शाया जाता है, घोड़े से। तीसरा है निर्वाणा यानी कि एनलाइटमेंट, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको बोला जाता है एनलाइटमेंट, उसको बोधि ट्री से दर्शाया जाता है। चौथा है धर्म चक्र प्रवर्तन, जिन्होंने जब अपना पहला उपदेश दिया था उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसको व्हील से दर्शाया जाता है यानी कि एक गोल पहिए चक्के से। तो आप जब भी सारनाथ जाएंगे वहाँ आपको दिखेगा वो, जिसमें 8 स्पोक्स हैं यानी कि 8 तीलियां हैं उसमें। 5वां है महापरिनिर्वाणा, जब भगवान बुद्ध का डेथ हुआ था तो उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाणा, जिसको स्तूपा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैत्रेय को भगवान बुद्ध का अगला अवतार भी माना जाता है। बुद्धिज्म में बहुत सारी टीचिंग्स भी थी गौतम बुद्ध की, तो उन टीचिंग्स को देखते हैं। जो पहला था वो था सब्बम दुखम, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, यानी कि जो दुनिया है वो दुखों से भरा हुआ है। सेकंड जो था वो था द्वादश निदान, द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, इच्छाएं ही दुख का कारण है। तीसरा है निर्वाणा, इफ डिजायर्स आर कॉन्कर्ड ऑल सोरोज कैन बी रिमूव्ड, अगर हम अपनी इच्छाओं पे काबू पा लेते हैं तो हम अपने सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। चौथा है अष्टांगिका मार्ग, अष्टांगिका मार्ग, दिस कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ्स, इनको 8 नियम बनाए गए थे, उनको आप फॉलो करते हैं तो अष्टांगिका मार्ग को आप अपना सकते हैं। जो पहला है वो राइट अंडरस्टैंडिंग, अच्छा सोच है। दूसरा है राइट थॉट, अच्छा विचार है। तीसरा है राइट स्पीच यानी कि हम अच्छा बोले। चौथा है राइट एक्शन, हमारे कर्म अच्छे हों। पांचवा है राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, हमारे जीने का तरीका उम्दा हो, बेहतर हो, साफ सुथरा हो। छठा है एफर्ट, राइट एफर्ट, हमारा जो प्रयास है, जो हम काम करते हैं उसके पीछे नियति अच्छी होनी चाहिए। सातवां है राइट माइंडफुलनेस ऑफ अवेयरनेस, हमें जागरूक रहना है। आठवां है राइट कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन, और हमें मेडिटेशन करते रहना है। बुद्धिज्म में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाए गए थे जिसको हम लॉ बोल सकते हैं आज के टाइम पे। पहला जो था डू नॉट कवर द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, हमें दूसरों के धन पे गलत नज़र नहीं डालनी है, उनको हथियाना नहीं है। सेकंड है डोंट कमिट वॉयलेंस, हमें वॉयलेंस नहीं करना है, जैसा कि गांधी जी ने भी बोला था कि वॉयलेंस नहीं करना है। तीसरा है डोंट यूज इंटॉक्सिकेंट्स, आज भी जितने भी पान मदिरा का सेवन करते हैं, नशा करते हैं, वो सब चीज़ की मनाही थी बुद्धिज्म में। चौथा है डोंट स्पीक अ लाई, झूठ नहीं बोलना है, ये हर धर्म में बोला जाता है। पांचवा है डोंट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, किसी भी गलत काम में हमें शामिल नहीं होना है।
जैसे हमारे हिंदू धर्म में सत्य, अहिंसा, मोक्ष का कॉन्सेप्ट है, ठीक वैसे ही बुद्धिज़्म में भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहाँ पे पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ 7 जन्म होते हैं हिंदू धर्म में, लेकिन बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धिज़्म को 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। उनमें पहला ब्रांच है महायाना, दूसरा है हीनयाना और तीसरा है वज्रयाना। बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर हैं उनको देख लेते हैं। बुद्धिज़्म के जितने भी सारे लिटरेचर हैं वो सारे पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लैंग्वेज पूछ लेता है कि कौन से लैंग्वेज में लिटरेचर लिखे गए हैं। जो पहला है वो विनय पिटका, उसमें लिखा गया है मॉन्क्स के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। दूसरा है सुत्त पिटका, इसमें बुद्ध के सरमन का कलेक्शन है जिसमें 10,000 सूत्र हैं। तीसरा है अभिधम्म पिटका, इसमें बुद्ध के टीचिंग्स की फिलॉसफीज हैं। भगवान बुद्ध के मरने के बाद बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए काउंसिल्स बुलाई गई थी, मीटिंग बुलाई गई थी। तो वो मीटिंग कब हुई थी, कौन से ईयर में, कौन से प्लेस पे, जिसे वेन्यू बोला जाता है, कौन से जगह पे हुई थी और कौन से किंग के टाइम पे हुई थी। तो ये तीनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 4 मीटिंग्स हुई थी, काउंसिल 4 हुए थे, ये सारे चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है 483 BC पहले हुआ था। वेन्यू है, यानी कि जो जगह का नाम है उसको वेन्यू बोला जाता है, वो राजगीर में हुआ था, राजगीर बिहार में है। और ये अजात शत्रु जो कि हरियंका डायनेस्टी के किंग थे उनके टाइम पे हुआ था। सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसको वो 383 BC पहले हुआ था, वैशाली बिहार में, काला सुखा के टाइम पे, और ये शिशुनाग डायनेस्टी के किंग थे। जो तीसरा काउंसिल हुआ था वो 250 BC पहले हुआ था, पाटलिपुत्र, वो जो कि बिहार में, अशोका के टाइम पे, जो मौर्य डायनेस्टी के किंग थे। अशोका के टाइम पे कलिंग वॉर हुआ था। चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो 72 AD पहले हुआ था, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के टाइम पे। और कनिष्क जो थे वो कुषाण डायनेस्टी के किंग थे। कनिष्क के टाइम पे बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, महायान और हीनयान। और बुद्धिज्म से रिलेटेड आज भी जितने भी आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनको देखते हैं। पहला है स्टोन पिलर डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ बुद्धा एट गया, भरूच एंड सांची। गया, बरहट और सांची में स्टोन पिलर है जिसपे भगवान बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं। दूसरा है सांची स्तूपा जो कि एमपी में है। ये क्वेश्चन पूछा है टीसीएस ने कि कौन सा प्लानिटोरियम है जो सांची स्तूपा के आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, तो इसका आंसर है बिरला प्लानिटोरियम जो कि कोलकाता में है। तीसरा पॉइंट है तक्षशिला वॉज फेमस साइट ऑफ गंधार आर्ट। तक्षशिला वॉज फेमस साइट ऑफ गंधार आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग कुषाण पीरियड। तो गंधार आर्ट को हम ग्रीक रोमन आर्ट भी बोलते हैं। गंधार आर्ट ऑफ स्कूल केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द महायाना सेक्ट। जो चौथा पॉइंट है वो अजंता और एलोरा केव्स है। अजंता और एलोरा केव्स में आज भी आपको बुद्धिज्म के साथ साथ हिंदुज्म जैनिज्म के साक्ष्य मिलेंगे। अजंता केव्स में 30 रॉक कट मोनूमेंट है जो कि बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है। अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और इन दोनों के बीच की दूरी अप्रॉक्स 100 किलोमीटर की है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो बुद्धिज्म को प्रमोट कर रही थी, जिनमें बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं उनको पढ़ाया जाता था। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी यूनिवर्सिटी। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। जो लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस इन इंडिया वॉज फार्म सात पाकसिनी। मेटल के कॉइन जितने भी बनने स्टार्ट हुए थे वो बुद्धा के टाइम पे स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है अंगकोर वट जो मंदिर है, टेम्पल ऑफ अंगकोर वट, ये कंबोडिया में है। कंबोडिया एक बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला कंट्री है, जैसे कि चाइना हो गया, नेपाल हो गया, जापान हो गया। वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बुद्धा जो कि बामियान में है। कर्टन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई ग्रीक्स इन इंडियन थिएटर इन द एज ऑफ बुद्धा। इंडियन थिएटर में जो कर्टन का प्रचलन आया था वो भी बुद्ध के टाइम पे ही आया था। बुद्धिज्म में वैशाखी पूर्णिमा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन होता है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध ने ज्ञान भी प्राप्त किया था और वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। तो वैशाखी पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बुद्धिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट है बिम्बिसार वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बिम्बिसार और बिंदुसार इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। बिम्बिसार था वो भगवान बुद्ध का कंटेम्प्रेरी था। बुद्धिज्म ने जिन 2 सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया वो थे वुमेन्स और शूद्रास, जिन्हें हम अनटचेबल्स भी बोलते हैं। ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया कास्ट सिस्टम सोसाइटी में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट बना चुका था। लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों के लिए समाज से अलग लॉ ऑर्डर बनाए गए थे। उन्हें गांव के उस डायरेक्शन में बसाया जाता था जिस डायरेक्शन से हवा न चलती हो,
क्योंकि उनसे टच होकर आने वाली हवा भी अपवित्र मानी जाती थी। अब आज भी देखिए सबरीमाला टेम्पल में औरतों को एंट्री को लेकर के क्या कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि बीच में हाई कोर्ट को भी आना पड़ गया। यही सब रीजंस को देखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ बुद्धिज्म को अपना लिया था। पद्मसंभावा एक ऐसे मॉन्क थे, मॉन्क यानी कि होता है साधु, जैसे हिंदू धर्म में साधु होते हैं वैसे बुद्धिज्म में जो साधु होते हैं उनको मॉन्क बोला जाता है। तो पद्मसंभावा नाम के जो मॉन्क थे उन्होंने बुद्धिज्म को तिब्बत में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर के निर्वाणा लेने तक की पूरी कहानी को एक पोयम के फॉर्म में लिखा गया है, जिसे अश्वघोषा, इस राइटर का नाम याद रखिएगा, उसे बुद्ध चरिता नाम दिया गया है उस कविता को। इस नाम को टीसीएस ने भी पूछा है। 4 नोबल ट्रूथ का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म से रिलेटेड है, इसको भी टीसीएस ने पूछा है। कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको याद रखना है, ये वर्ड सीधे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 4 नोबल ट्रूथ, त्रिपिटिका जो कि बुद्धिज्म का बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसको त्रिपिटिका बोलते हैं। फिर महायाना टेक्स्ट, अजंता अलोरा, अशोका, सांची स्तूपा, गंधार आर्ट, तक्षशिला, लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता था। तो ये सारे वर्ड्स अगर आपको एग्जाम्स में दिखते हैं और आपको आंसर नहीं पता है तो ऑप्शन में अगर आपको बुद्ध, बुद्धा एरा, बुद्धिज्म ये सब कुछ भी दिखता है बुद्ध से रिलेटेड तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। 80% चांसेस होंगे कि वो आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर आपको एकदम से नहीं पता है तो आप टिक कर दीजिएगा ऐसे। चौखंडी स्तूप और धामेक स्तूप जो कि सारनाथ के वाराणसी में सिचुएटेड है। धामेक स्तूप वही प्लेस है जहां भगवान बुद्ध ने बैठ करके अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक उसी के ऊपर ही मौर्य और गुप्त डायनेस्टी के किंग्स ने स्तूप का निर्माण करवाया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है सारनाथ वाली तो जाके देखिए, उसमें मैंने बुद्ध के जन्म से निर्वाणा लेने तक की पूरी स्टोरी कवर की है। धामेक स्तूपा के बारे में बताया है और भी बहुत कुछ इंक्लूड किया है उसमें। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में बुद्धिज्म से आने वाले 95% to 98% पॉइंट्स को मैंने कवर कर दिया है। एक आध पॉइंट्स ही छूटे होंगे जो बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन मैंने उसको सारे को कवर कर दिया है। तो इस वीडियो को आप बार बार रिवीजन करिए। आने वाली वीडियोस में हम आपको ले चलेंगे कुशीनगर जहाँ गौतम बुद्ध ने निर्वाणा लिया था, उसके बाद बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध ने नॉलेज गेन किया था, और भी बहुत सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।